नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज मैं आया हूँ एक दुकान पे और वहाँ बैठ कर के बफ बोर्ड का जो सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं। तो बफ बोर्ड का जो ये अभी सिस्टम आया है और इस पर तरह तरह की बयानबाजियाँ हो रही है, जिसमें चिराग पासवान बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और पक्ष और विपक्ष के नेता लोग आ रहे हैं मुस्लिम भाई के वोट सपोर्ट के लिए। इसमें एक और सिस्टम आया है कि 3 पार्टियों के यहाँ इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाई नहीं गए। क्यों? देखिए, मुसलमान तो बेवकूफ़ नहीं है इस देश का। मुसलमान जो भाई हैं वो सब बात को भली भांति समझते हैं कि भाजपा के साथ जो लोग भी अलायंस हैं, वो जेडी हो गई चाहे चिराग पासवान हो गए, ये सारे के सारे लोग मुस्लिम विरोधी लोग हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। अरे भाई, आप बफ बोर्ड का विरोध करते हैं, आप जो है जब चुनाव आता है तब मुसलमानों के हक की बात करते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरजेडी और सपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया, मुसलमानों को एक बार सोचना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि चिराग पासवान ये बताएं कि आपने जब से राजनीतिक करियर शुरुआत किया तब से आज तक आपने जिस समाज का वोट लिया उस समाज के लिए आपने क्या किया? नहीं, वो तो बताए हैं कि मेरे पिताजी जो है सो अपने पार्टी को कमज़ोर कर लिए मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अरे पिताजी किया उसको छोड़िए ना, आप क्या किए हैं? चिराग पासवान से सवाल होना चाहिए। चिराग पासवान के पास है कोई अपना जनाधार, कोई अपना काम किया तो बताए ना। कोई काम एक किए हो चिराग पासवान तो बताए मुस्लिम भाइयों के लिए। और पार्टियां जो है सो आरजेडी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आरजेडी के बारे में क्या मतलब सवाल क्या आपका? आरजेडी ने, चिराग पासवान ने मतलब साफ सुथरी बातें कही हैं, ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सपा और आरजेडी ने भी कुछ नहीं किया। अगर आप देखें तो बिहार में जो है आरजेडी को ही मुसलमानों का वोट जाता है, तो मुसलमान भाई जो आरजेडी के साथ अगर हैं तो काहे हैं, ये बात सोचने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश की सपा की बात किया जाए तो वहाँ पे मुसलमान भाई अगर सपा के पास है तो काहे हैं। भाई बीजेपी के साथ मुसलमान क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि आरजेडी के पास क्यों जा रहे हैं, ये सवाल होनी चाहिए कि बीजेपी के पास, चिराग पासवान के पास, जेडीयू के पास मुसलमान क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर खोट है, आपके अंदर कमी है, आप मुसलमान विरोधी हैं, इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। मुसलमान विरोधी चिराग पासवान तो नहीं है। कैसे नहीं है? आप जिस बीजेपी के पास हैं, जिस बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी क्या करती है? दिन रात हिंदू मुसलमान करके, आरजेडी और सपा दिन रात हिंदू मुसलमान करके दंगा फैला रही है। और क्या कर रही है बीजेपी? तो बीजेपी मान लीजिए कि दंगा फैला रही है, इनके सहयोगी पार्टी इनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने परहेज कर लिया पार्टियों से, 3 पार्टियों से। और सपा और आरजेडी के बारे में क्या कहना है आपका? कि सपा और आरजेडी के बारे में भी तो बोला जा रहा है कि चिराग पासवान के द्वारा कि वो जो है सो मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किए। एक बात जो सोचने वाला है, सपा की अगर बात करते हैं आरजेडी का, तो मुसलमानों के जो लीडरशिप की अगर बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बिहार में मुसलमानों का लीडरशिप बहुत कमज़ोर दिखता है। वो चाहे सपा की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात, ये लोग वोट तो लिए हैं लेकिन उनका जो जितना मिलना चाहिए था लीडरशिप, वो लीडरशिप उनके भी भागीदारी में कमी है। आज भी बिहार के जो मुसलमान भाई हैं उनका नेता के तौर पर देखिए कोई बड़े नेता नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि होनी चाहिए थी। तो आरजेडी ने कहीं ना कहीं वोट तो लिया है लेकिन उनके लीडरशिप कहीं ना कहीं नहीं दिया है। मुसलमानों के एक ही नेता कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर आते हैं, निजाम मतलब हैदराबाद के ओवैसी साहब, MIM, वो जो हैदराबाद से कमांड करते हैं बिहार में। 4 सीटें भी लाए थे पिछली बार। हाँ, सीट तो लाए थे लेकिन फिर उनका जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं आरजेडी में चले गए। तो आरजेडी ने ये सही किया गलत किया आपके हिसाब से क्या है? देखिए, राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है। मेन जो चीज़ें हैं समय के अनुसार लोग बदलता रहता है। अब जिस आदमी का अपना जनाधार नहीं होगा, अपना विचारधारा नहीं होगा, वो तो पलटेगा ही। जिस प्रकार से हमारे चाचा हैं नीतीश कुमार हैं, इनका कोई है, कभी आरजेडी में चले जाएंगे, कभी बीजेपी में चले जाएंगे। तो जो ओवैसी के जो विधायक थे उनका भी अपना कोई विचारधारा नहीं था। पैसा मिला होगा तो चले गए आरजेडी में, फिर बीजेपी वाला पैसा देगा बीजेपी में चले जाएंगे। तो वैसे लोगों का कोई वैल्यू है? मतलब कोई विचारधारा नहीं है इन लोगों का। सारी पार्टियों का जो है सो विचारधारा सिर्फ अपना सत्ता काबिज करना है। बिल्कुल, सत्ता काबिज करना अगर नहीं होता है
तो आज बिहार में लोग सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, दवाइयों की कमी है, स्टाफ की कमी है, लेकिन नीतीश बाबू को ये नहीं दिख रहा है। यही जो है बीजेपी जिसका बात कर रहे हैं, जब ये आरजेडी और जेडीयू का सरकार होता है तो कहता है जंगल राज है। अरे भाई, तो जब आपके साथ जो है नीतीश कुमार आ गए तो कौन सा मंगल राज है कि केंद्रीय मंत्री के भांजे का हत्या हो जा रहा है? ये कौन सा मंगल राज है कि एसएन अस्पताल के सुरभि राज डायरेक्टर का हत्या हो जा रहा है? ये कौन सा मंगल राज है कि 2 पुलिसकर्मी का हत्या हो जा रहा है? जरा बताएं नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग। नहीं तो बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार के लिए तो और क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आप जो है सो ये बताइए कि नीतीश कुमार पर प्रहार प्रशांत किशोर का भी ताबड़तोड़ लगातार चल रहा है। जो सत्ता में उस पर प्रहार होगा ही, सत्ता में जो होगा उस पर तो सवाल होगा ही। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रशांत किशोर अपना कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई टिक्का टिप्पणी वाला बात नहीं है। टीका टिप्पणी वाली बात प्रशांत किशोर पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, क्यों? नहीं, बचना क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी एक प्रयास कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में हर इंसान को आज़ादी है, उसको फ्रीडम है कि वो अपना प्रयास कर सकता है। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक मुख्यमंत्री को पागल कहे जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को पागल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पागल वाला हरकत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है महिलाओं के ऊपर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी मुंह चमकाने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी है जो कभी तीर धनुष छोड़ देते हैं, जैसे कि गांजा मार लिए हैं। तो इस प्रकार के जब आप हरकत करेंगे, राष्ट्रगान के बीच में ताली बजाने लगिएगा, किसी को खोदने लगिएगा, तो एक पागलपन का निशानी आप छोड़ रहे हैं ना। आप तो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हो कि हम पागल हो चुके हैं, तो लोग कहेगा पागल हैं आप। अगर जनता में पागल साबित हो जाए तो क्या सीएम कैंडिडेट के लिए फिर से 2025 में मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी, एलजेपी और ये क्या बोलते हैं उसको, बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू जितने भी पार्टी हैं, हम ये सब मिलकर के कह रही है, पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता और विधायक दल के नेता जितने भी हैं उस सभी के सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों? देखिए, एक कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? चिराग पासवान। जिस आदमी को अपना खुद का ठिकाना नहीं है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का महाराज बात कर रहे हैं। कभी आरजेडी में, कभी जेडीयू में, कभी बीजेपी में रहने वाला, उनके बाबूजी जो है आरजेडी में रहते रहते मर गए, वो बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। वो आदमी का कोई विचारधारा है? किसी काम का आदमी है? वो बक 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 करते रहता है। वो आदमी क्या बोला था कि नीतीश कुमार को जब तक जो है कुर्सी से हटाएंगे नहीं तो माथा छिलवाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं उतारेंगे। वही ना, पगड़ी नहीं उतारेंगे, माथा नहीं छिलवाएंगे। सारा कर्मकांड हो गया है। तो आदमी का बात का वैल्यू है? बोलेगा आम करेगा इमली। किसी नेताओं के बात का वैल्यू नहीं है। निष्पक्ष से नीतीश जी ने अपनी बात को रखी। धन्यवाद। कहाँ तक जायज़, कहाँ तक नाजायज़,